तो मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं आपको अपने चैनल द स्टडी सेल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का सीरीज़ में तीसरा टेस्ट है उसका सॉल्यूशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, राजनीति निषेध तत्व के सिद्धांत को अनुच्छेद के मातृत्व आकाश का एक कामकाजी महिलाओं को नियुक्ति के लिए सभी मातृ लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह का हर एक सेक्टर में जो गवर्नमेंट होता है उसमें सरकारी नौकरी में एक कामकाज महिला को मातृत्व अवकाश दिया जाता है 6 महीने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को दो बार दिया जाता है। पहले नंबर सवाल का आंसर है अब बताइए इसका सवाल का आंसर क्या होगा। 45, 40, 44, 43, 42। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि मातृत्व लाभ मिलेगा 42 अनुच्छेद में। दूसरा नंबर सवाल में कहते हैं, भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, क्या लागू किया जा सकता है? राजनीतिक निदेशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के ऊपर ध्यान दीजिए। झारखंड सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल के अवसर में साल वृक्ष की को देवताओं को पूजा भेंट की जाती है, या साल के वृक्ष फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये क्या? तो ये जो है ना, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, सब बिल्कुल सही। सरहुल के उत्सव में आपको अवसर साल के वृक्षों में फूल एकत्रित करके देवताओं को भेंट किया जाता है, और साल वृक्षों के फूल जो है भूमि उर्वरता का प्रतीक है, ये सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? मतलब कि दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम की ओर बहती है? भरतपुजा है। ये बहुत लगा, ये स्टार लगा दीजिए इस सवाल को। ठीक है, तो इसका नाम है पोनानी। पोनानी नाम है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। 5वां नंबर सवाल को हम देखते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में किस संगठन का गठन किया गया? मतलब कमजोर वर्गों के लिए। तो ऑप्शन है ए आर्य समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी धर्म परिलीय योग्यम, या डी थियोफिजिकल सोसाइटी। तो इसमें से कौन सा है? तो इस सत्यशोधक समाज जो है वो कमजोर वर्गों के लिए न्याय के लिए जाता है महाराष्ट्र में। 6वां नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से नोयाल, काम्बिनी, अक्रवती, अमरावती जैसी सहायक नदियाँ हैं। तो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ब्राह्मणी की, कावेरी की, पेरियार की, साबरमती की। तो ये सही आंसर होगा कावेरी की। अमरावती, अक्रवती किसका है? कावेरी की। असत्य कथन 7वां नंबर, असत्य कथन पहचानिए, मतलब गलत कौन है? बी ए ऑप्शन, आरबीआई अर्थव्यवस्था के बैंकों का दर तय करता है। ठीक है, सेबी 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 मूड सेबी जो है सेबी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति की विनियमन करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करता है। तो ये खुले बाजार की क्रिया नहीं करता है, ये बंद बाजार की क्रिया करता है। आरबीआई 100 करेंसी नोट छापता है, बिल्कुल। वित्त मंत्रालय एक सिक्का जारी करता है, ये भी सही है, ये भी अर्थव्यवस्था का तय करना है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल को। भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट कप जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, इंग्लैंड को हराकर या श्रीलंका को हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 कप जीता। 9वां नंबर सवाल को देखते हैं। 9वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का फ्रांस से लिया गया है, जापान से, आयरलैंड से या अमेरिका से? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, और इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। शपथ कितने में दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति का? वो आप कमेंट सेक्शन में बनाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल को। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक भाषा के लिए अंग्रेजों द्वारा संकल्पित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आधिकारिक भाषा? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका लॉर्ड मेकाले के द्वारा आधिकारिक भाषा अंग्रेजी के रूप में आपको चुनने की बात की गई थी 1835 में। 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल, एक इकाई समय क्षेत्रफल वाले गुजरने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाएगी? तो एक इकाई जो है, एक इकाई एक समय में एक इकाई क्षेत्रफल गुजरने वाले को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का आयाम, या मतलब प्रकाश का आवृत्ति, या तीव्रता, या स्पंदन। तो इसका सही आंसर है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब श्वेत वायु प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तब जब श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा? प्रकाश की सभी अवयव समान एक साथ चलते हैं, लाल रंग की सबसे अधिक चाल चलती है, बैगनी रंग अधिक चाल चलती है, या तो इसका सही आंसर है तरंगदैर्घ्य, जिसका मतलब अधिक होता है तो उसकी अधिक। तो ये आपको लाल रंग का अधिक चलता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल को, जल से भरे गिलास में नीचे दबे हुए कागज़ को शीघ्रता से गिलास हटने को छेड़े बिना ही खींचा जा सकता है, तो ये परिघटना क्या होगी? गिलास टूट जाएगा। ग्लास कांच और ग्लास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, या न्यूटन के तृतीय नियम का दर्शाती है, या जड़त्व का गुण का दर्शाती है, त्वरण दर्शाती है। तो ये तो ग्लास रखे हुए रहते हैं, तो ग्लास में ये नीचे रखे हुए होते हैं, तो ये जड़त्व का ही कारण होगा, क्योंकि स्थिरता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक व्यक्ति है लिफ्ट के भीतर एक भारी भार नापने के लिए मशीन पर खड़ा है,
मशीन पाठ्यक्रम न्यूनतम होता है तो लिफ्ट की गति क्या होगी? लिफ्ट की गति क्या होगी? ऑप्शन देखिए, समान चाल से ऊपर जाएगी, समान त्वरण से नीचे जाएगी, या समान से ऊपर या नीचे जाएगी, ऊपर की ओर, तो ये मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो जब लिफ्ट का भार से वो न्यूनतम होता है पचकान, तो ये नीचे की ओर आएगी मुक्त, और उसी समय आपको गिर के छत से टकरा जाता है। ये प्रक्रिया होगी। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत सरकार भारत और किस देश के साथ मुक्त आवाजाही की व्यवस्था समाप्त करने के लिए निर्णय लिया है? किसके साथ मतलब बंद करने की बात की गई है? तो यहाँ ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो म्यांमार के साथ बंद। यहाँ पे आपको यहाँ तक फेंसिंग करने के लिए योजना चलाई जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा है। किसमें चीन में यात्री को रॉकेट में बैठाकर यात्री को भेजा है? तो ऑप्शन नंबर है लॉन्ग मार्च 2, HL2, या टेस्यो, या GSLV Mark 3। तो इसे तो भेजा नहीं है, तो ये लॉन्ग मार्च 2, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2 है। अब यहाँ पे 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसका थीम क्या था? कैंसर के खिलाफ लड़ाई करना, या सभी कैंसर के लिए जागरूकता होना, या यूनाइटेड बाय यूनिक, या कैंसर मुक्त दुनिया। तो यूनाइटेड बाय यूनिक बनाया गया है, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार जाके पढ़िएगा तो उसमें दिया होगा कितना में, तो 16 में तो नहीं होगा। ये अवसर है, इस बोलने की स्वतंत्रता है, या किसी एक व्यक्ति को एक ही बार सजा देने के लिए आपको 20 अनुच्छेद है। 18 नंबर है जो भारत वो बंद करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए आपको आयोग, राष्ट्रीय आयोग के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया है? ST अनुसूचित जाति के लिए 338 होता है, 338, और इसमें 338A होता है, ठीक है। 16 अनुच्छेद तो अवसर है, 82 अपने लोकसभा से संबंधित है, 341 जनजाति से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। JN टाटा सी भूमि जो है जो रांची, इन दो नदियों के बीच में लौह स्तंभ के रूप में स्थापित करता है। तो ये है कौन है? तो ये आपने बताया गोगड़ा गंगा है क्या? गंडक कोसी है, गोगड़ा गंडक, या स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा ही आपने बताया झारखंड में बहती है इसी भूमि में, खरकई और स्वर्णभूमि। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल को। भूटान के साथ आपको किन राज्यों की सीमा लगती है? भूटान के साथ किन राज्यों की सीमा लगेगी? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले ही भूटान है, भूटान के साथ आपको सीमा लगती है असम की लगेगी, अरुणाचल प्रदेश की लगेगी, पश्चिम बंगाल की लगेगा, और सिक्किम की लगेगा। तो 4 राज्य। तो असम कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल। एकमात्र राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जो केसर के लिए प्रसिद्ध है, कौन है केसर के लिए? हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर में हम केसर देखे हैं, वहाँ पे जब कांस्टेबल थे तो वहाँ पे 3 साल ड्यूटी किया है। अभी 23 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र पाया जाता है? तो सबसे सूती वस्त्र कौन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। इसलिए मुंबई को कॉटन का वो राज्य के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र को, ठीक है। अब आगे हम लोग नकदी फसल नहीं है वो चुनना है कि नकदी फसल कौन नहीं है। तो जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो इसमें से कौन सा है जो नकदी फसल नहीं है? तो इसमें आपका ज्वार जो है ना नकदी फसल नहीं है, जूट भी है नकदी फसल, मूंगफली, गन्ना भी है, ज्वार नहीं है, ठीक है। 25 नंबर सवाल को देखते हैं हम। 25 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में सर्वाधिक वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के क्षेत्र में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है? नदी द्वारा कौन मिट्टी आती है? तो भैया इसमें अपने सबसे बड़ा लाल मिट्टी तो पहाड़ में नदी द्वारा आएगी नहीं, काली मिट्टी अपने पहले से लगी होती है, लेटराइट मिट्टी अपने पहाड़ के ढलानों पर रहता है, और जलोढ़ मिट्टी ही नदी के द्वारा लाई जाती है। ये पुरानी मिट्टी को आप एक मंगर कहते हैं, और नई मिट्टी को आप खादर कहते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर चुना पत्थर एक प्रकार है, किस तरह के आपको प्रकार के मापन निकलता है चुना पत्थर से? कैथरिक, कैंत्रिक, अग्नेय चट्टान, या लेटराइट चट्टान, या औषधि चट्टान। तो औषधि चट्टान है चूना पत्थर। इसी से पेट्रोल निकलता है, कैसे तेल मतलब जितना भी तेल आइटम होता है इसमें औषधि चट्टान से अपने वो कोयला निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल को। उत्तल दर्पण आवर्धन एम है, सही ढंग से बताइए कि उत्तल दर्पण में आवर्धन को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं? एम के बराबर गुण मतलब कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यही इसका आवर्धन का होता है फॉर्मूला, ठीक है, आवर्धन का। अब 28 नंबर देखते हैं, 29 नंबर सवाल को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था, प्रेरण की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन, एल्सोड्रो वोल्टा, या आइजैक न्यूटन, या माइकल फैराडे। तो इसका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। 11th का सवाल है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग चलती है तो किस माध्यम में आपको ध्वनि अधिक चलती है? दाब कम की जाती है तब, या ताप वृद्धि हो जाती है तब, या नमी वृद्धि हो जाती है तब। तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन है? तो इसका है जो ना, ताप वृद्धि हो जाएगी और नमी वृद्धि हो जाएगी, तो दोनों में ध्वनि तेज चलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनता है, कौन नहीं बनता है? तो देखते हैं इसको। बायोडिग्रेडेबल 3 हाइड्रोब्यूट्रिक एसिड या 3 हाइकोटोनिक एसिड के में ग्लाइसिन अम्लिक एसिड या एथिलिक ग्लाइको और थैलिक एसिड या इसमें सिलिकोस एसिड। तो इसमें आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं बनता है, तो आपको एथिलिक ग्लाइकोल आपका थैलिक एसिड नहीं बनता है। ठीक है, बाकी सब में बनता है। 32 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस पीबीआई के द्वारा प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? धर्मेंद्र ओझा को चुना गया है, या सुबोध कुमार को, या नवनीत के, इनमें से कोई नहीं। तो ये धर्मेंद्र ओझा को ही चुना गया पीबीआई का प्रधान महानिदेशक। जनवरी 2025 में भारत के कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा। महारत्न कंपनियां टोटल आपको 14 है। ठीक है, 14 है, ध्यान रखिएगा, सवाल वहाँ मिल सकता है एग्जाम में। अभी हम लोग 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल को। फरवरी 2025 में भारत के किस राज्य में आपने था रामसर स्थल का सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल आपको जानते हैं वो है केरल, या पंजाब, या गुजरात, या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। 35 नंबर। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार वन बनते हैं? नदी के डेल्टा भाग में कौन सा वन पाया जाता है? तो डेल्टा भाग में आपको जानता है पतझड़ वन पाया जाएगा, नहीं, गलत है। सदाबहार नहीं पाया जाएगा, शुष्क नहीं पाया जाएगा, मैंग्रोव वन पाया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पूछ रहा है कि संविधान का मूल अधिकार किस भाग में है? तो 12 से 35 किस में है? अनुच्छेद 12 से 35 आपने था भाग 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल को। संघ राज्य हिंदी लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 नहीं, 112 वित्तीय बजट से, वित्त आयोग से। यह है 343। 37 नंबर टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज घाटा, प्राथमिक प्लस ब्याज भुगतान, कुल बजट माइनस आपको कुल बजट प्राप्ति, इनमें से कौन? तो इसका जो है ना सही आंसर होगा प्राथमिक घाटा प्लस आपको ब्याज भुगतान। ये आपको राजकोषीय घाटा से संबंधित है। राजकोषीय घाटा से प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान से संबंधित है। ठीक है, 38 नंबर सवाल। 39 नंबर। जूनागढ़ अभिलेख में आपको किस शासक माना जाता है? जूनागढ़ कलिंग खारवेल है, या समुद्रगुप्त है, या सुवर्मन है, या रुद्रदामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कौन किया था? सबसे बहुत अच्छा सवाल है। धर्मपाल, कुमारगुप्त, या गोपाल, या देवपाल। तो ये दोनों को हटा दीजिए, बाकी दोनों में से चुन लीजिए कौन है? धर्मपाल। द्वितीय विश्व में आपको पर्ल हार्बर किस देश के आक्रमण किया गया था? मतलब कि द्वितीय विश्व में दौरान पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो फ्रांस में, या इटली, जापान, या जर्मनी। तो ये फ्रांस में। पर्ल हार्बर पर जो है फ्रांस ने आक्रमण किया। ठीक है, द्वितीय विश्व में। अब 42 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से फतवा में किस नदी पर मतलब गंगा से मिलती है? तो सोन नदी मिलेगी, या सकरी, या बालन, या पुनपुन। तो इसका सही आंसर है पुनपुन। निम्नलिखित में से कमेटी न्याय पंचायत के लिए जानी जाती है। न्याय पंचायत के बारे में जानते हैं। सरकारी आयोग केंद्र से संबंधित है, तो ये हो नहीं सकता। और दिमाग लगाइए। न्याय पंचायत से सिफारिश की थी, ये पहला था, 3% से ये नहीं होगा। जैविक संविधान से संबंधित न्याय के लिए अशोक कमेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर सवाल को देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली किससे संबंधित है भाई? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो है आपको किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली हम लोग का संघ सूची से मोटी सूची, राज सूची में से बने। तो पंचायती राज तो महाराष्ट्र का विषय है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन बोल रहा है, रासायनिक परिवर्तन नया प्रोडक्ट बन जाता है, फिर चेंजिंग नहीं होता। चांदी के कप का बदरंग होना, ठीक है। नेपथलीन पिंडों का उद्पापन होना, जल का विद्युत अपघटन होना, भाप का संग्रहण होना। तो ये तो भौतिक प्रक्रिया है भाई, भौतिक प्रक्रिया है। नेपथलीन तो फिर वापस आ जाएगा, चांदी का बदरंग हो जाएगा, चांदी वापस नहीं ठीक से आएगा। हाँ, जल विद्युत अपघटन हो जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 46 नंबर का सवाल डिस्कस करते हैं। स्पर्श लेंस, कंटेंस लेंस जो है, कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो किसके बने होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ल्यूसाइड के, पॉलीस्टीरीन के, या टेफ्लॉन के। कॉन्टैक्ट लेंस जो बने होते हैं ना वो है लूसाइट के बने होता है। क्या चीज़? कॉन्टैक्ट लेंस जो है लूसाइट का बना होता है, लूसाइट। 47 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। तापमान अगर 0 डिग्री कम करने के लिए बर्फ मिलाया जाता है तो पदार्थ है कौन सा चीज़ मिलाएंगे तो आपने आता कम हो जाता है तापमान उसका? तो आपने था सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम सल्फेट, या चूना। सोडियम क्लोराइड अगर मिला दिया जाए तो -22 डिग्री हो जाता है, 22 डिग्री हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल को देखते हैं। 48 नंबर सवाल देखते हैं कि संक्रमण तत्व नहीं है, तो स्कार्डियन है संक्रमण तत्व, मरकरी है, लीड है संक्रमण, लेकिन आपको एसेंटिन कहाँ से संक्रमण हो जाएगा भाई? ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऑन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? ऑन एटीएम जहाँ से खाना निकलता है, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। तो ऑन एटीएम आपको उड़ीसा में लिखा था, ऑन उड़ीसा। यही तरह से आपको महाराष्ट्र में एक एटीएम बनाया गया, रेलवे में एटीएम बनाया गया, कोची में अपने तैरता एटीएम बनाया गया। इस तरह का सवाल पूछा हुआ। नागी नट के रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 5 गो आपको रामसर स्थल आप जाके इसमें देख लीजिएगा। 5 गो रामसर स्थल है, कब आया? तो ये 2024 में आया, ठीक है, 2024 में आया, ठीक है। नागी नट के बच्चे वगैरह कहाँ हैं? जम्मू में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 में अक्टूबर 2024 में किस देश में आधिकारिक मलेरिया को मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया को मुक्त घोषित करने के लिए कौन सा देश था 2024 में? तो ये आपको पाकिस्तान है या मिस्र है, भारत या मॉरिशस है। तो इसका सही आंसर है मिस्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस किसान कांग्रेस की गठन कब हुई थी? 36, 42, 45, 39। तो इसका सही आंसर है 36 में। स्वामी शाहजहां इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। 53 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए किसको किया था? नील। तो बाबा रामचंद्र, स्वामी शाहजहां, श्री कृष्ण या रामकुमार शुक्ला ही थे, राजकुमार शुक्ला था, ध्यान आकर्षण किए थे। अब आगे बढ़ते हैं कि लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी थी। कौन रहा था? मदन जी चिगरा या विदेशी का सवाकर या एमपीटी आचार्य या उधम सिंह? तो उधम सिंह ने 1940 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब्दुल रजाक भारत के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो देवराय के शासन के आया था। कौन देवराय? तो 1, 2 या कृष्ण देवराय, कृष्ण द्वितीय देवराय। तो इसका उत्तर देवराय 2 के समय में आया था। दासवन और बासवन चित्रकारी प्रमुख थे। दासवन और बासवन किसके दरबारी कवि के चित्रकारी थे? तो चित्रकारी में सबसे ज़्यादा फेमस तो कौन था? पता है, अकबर है या जहांगीर है, शाहजहां था, औरंगजेब कौन है? इसका सही आंसर होगा अकबर। दासवन और बासवन के लिए अकबर था, दासवन और बासवन के लिए अकबर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन देश कौन है? बीपीएससी का सवाल है पहले से। कौन सा? 67 का या 66 का? वैसे ही उसमें पूछा हुआ था। कजाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, फ्रांस। देश का सही आंसर है कजाकिस्तान। ये भी वही सवाल है। ग्रीनलैंड ने देश के किस भाग में अपने तक कब्जा किया? तो आपको भी पता होगा, देखना होगा। डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये बीपीएससी का सवाल है, यहाँ पर पूछा हुआ है दोनों। तो ये डेनमार्क है सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो ची मिन सिटी किस देश से प्रसिद्ध है? हो ची मिन सिटी जो है वो वहाँ पर जाता है। हो ची मिन प्रसिद्ध शहर के रूप में जाता है। उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये वियतनाम का। आगे बढ़ते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने? तो ये कौन है? फूटन, जेम्स वर्क, बेसमर, जॉर्ज स्टीफन। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज स्टीफन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण राज वाडियर किस स्थान के शासक हैं? कृष्ण राज वाडियर जो है होयसल के, मैसूर के, कामरूप के या तो ये हैं मैसूर के शासक हैं। कृष्ण राज वाडियर मैसूर के शासक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल को देखते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के लिए कोषों में कुल संख्या कितनी होगी? कार्बन के कोषों में कितनी संख्या है? तो आपको भी पता है कि कितनी संख्या है कार्बन में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कोषों की संख्या है, 2 संख्या होती है। 1:2 की बढ़ता है तो ये 2 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ये चुनी का पानी गर्म होने तक कौन सा रंग कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो दूधिया रंग कर देता है, ठीक है। खूब गेहूँ खूब जाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा। ये कौन कहा था? जॉर्सन, बोल्डिसेफन या जॉर्ज वाशिंगटन रूजवेल्ट? कौन कहा था भाई? तो यही कहा था वुडरो विल्सन। अनाज को उगाओ मतलब गेहूँ को, वही जिताएगा हमको, वुडरो विल्सन। तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया किसे संचारित करती है? तो कौन करता है भाई? तो ये आपको एपिफ्रिन कहते हैं, एपिफ्रिन। एपिफ्रिन 65 में अपने था एपिफ्रिन हो गया, ठीक है। वर्तमान में 66 में हैदराबाद की किस देश की राजधानी है? तो राज्य की राजधानी तेलंगाना की होगी। यही प्रयोगशाला गूगल में बना रहे हैं, कहाँ पर बनाएगा? तो आपने तो आंध्र प्रदेश में, आपको हैदराबाद में बनाएगा, हैदराबाद में आपने तो यही तो प्रयोगशाला बना रहा है, तो ये तमिलनाडु में बनाएंगे, तमिलनाडु में बनाएगा। आगे हम लोग 68 में सवाल को देखते हैं कि संगठन में अमेजन पर चक्रण करने में बताइए निष्कर्षण बोर्ड जारी किए हैं। तो चक्रण में आपने आता है कौन है? तो अमेजन पूर्णवास में संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी या विश्व बैंक या यूएनईपी या यूएन। तो इसका सही आंसर विश्व बैंक। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो सभी को पता है 1914 से 18 तक। कन्याकुमारी में सटी पहाड़ी कौन सी? कन्याकुमारी में सबसे लास्ट पहाड़ी कौन है? तो लास्ट पहाड़ी है कार्बन इलायची की पहाड़ी है। भारत में सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं, सर्वाधिक पतझड़ वाले वन से घिरे हुए हैं। तो कौन घिरे हुआ है भाई? तो मध्य प्रदेश में घिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 किस विद्यालय द्वारा स्थापना के पहले अपने कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब बनारस में बम्बे यूनिवर्सिटी का वाली गाड़ी अब सबसे पहले आपको बम्बे में गठन किया गया था 58-56 में, कहा शायद। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले तो हम लोग इन लाहौर अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू के समय में 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी समय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था पहली बार। स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज क्या है? ये 75 में कहाँ पे गया? बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, लाहौर। इसका सही आंसर होगा बम्बई। 75 नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब ये प्रकाशित होने वाला समाचार 1780 में जेके की कौन था? द बंगाल गजट। 12 बार प्रीवियस में पूछा हुआ था। ठीक है, आगे लोकसभा का चुनने के लिए आपको कितना होना चाहिए? तो 25%। अरे नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की किसी आयु के कम काम नहीं होना चाहिए, तो फिर 25% नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है किससे? तो राष्ट्रपति द्वारा करेंगे, प्रश्न पत्र के द्वारा आपको नियुक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पूछा हुआ सवाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपने है वह ये सतत विकास के लिए अपने 2002, रियो के लिए 92, मॉन्ट्रियल के लिए 97, 87 और ये कोटो के लिए 97। अब 78 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 78 को क्या कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे 1 का 2 हो जाएगा 87, रियो का 92 हो जाएगा। ठीक है, और कोटो का आप कहते हैं 97 और 2002 सतत विकास। भोजन वाहक हमारे शरीर में पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, वो फिर हमारे भोजन को किस तरह हमारे भोजन में आवश्यक है, मतलब हमें कोई अति नहीं करता है, मतलब कि उसमें मिल नहीं करता है। तो ये चारा वैसा घटेगा। चारा जैसे ये तीनों रहेगा तब नहीं मिलेगा बॉडी को, लेकिन चारा रहेगा तो मिल नहीं करेगा, पोषक पदार्थ नहीं करता है। 80 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। अधिकांश बैक्टीरिया पौधे में बीमारी का कारण बनते हैं, किस समूह में जुड़ा रहता है? तो ये आपको जाता है वह क्षण के आकार और ग्राम नेगेटिविटी बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिविटी बैक्टीरिया में आपको जानता है जुड़े रहते हैं। ठीक है, उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें। मुंह के गले पैर से निचले हिस्से पर और पैर के पंजों पर लाल धब्बे उत्पन्न होती है, वो कौन सी होगी? प्लेग्रा से, बेरी से या स्कर्वी रतन? तो प्लेग्रा में यहाँ पर लाल धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, यूथ आइकन 2000 इंडिया में 2024 में बनता होता है, तो कौन होता है भाई? तो उपयोग में से यूथ आइकन क्रिया बनता है नीरज चोपड़ा, आयुष्मान करा दोनों। ठीक है, 83 नंबर सवाल को देखते हैं। पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इंडियन हॉकी बॉल प्लेयर सीनियर से पुरस्कार किसे मिला? तो मिला है हरमनप्रीत सिंह को। आरबीआई के गवर्नर जो अगस्त में आपको लगातार ग्लोबल सेंट्रल बैंक ये प्लस रेटिंग प्राप्त हुआ था, किसको मिला था? शक्तिकांत दास हैं। और कौन है? शक्तिकांत दास। पर्यटन के लिए 27, शांति के लिए 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति 21 सितंबर। ये ABC ये होगा लगातार 85 नंबर। 1 2 3 4 आगे ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल को हम देखते हैं कौन सा बुलान करने वाला भाई। संविधान संशोधन 69 शिक्षण राजधानी दिल्ली की राजधानी। 1 5 बी का 1 75 राज्य स्तरीय क्रम 19वां गाँव का स्थानीय स्तर क्रम 73 संविधान सभा 3रा। डी का 3 है, सी का 3 है। 88 नंबर 23 का है जो सवाल है। ए का 5, बी का 1, सी का 4 होगा, सी का 4, डी का 2। अरुणाचल प्रदेश में म्युनिसिपल बना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर। एक अपना है जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, वो इस नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में धार्मिक स्थल का तो बिल्लर है, मजली है, पवन है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नीमरदीप है ना, नीमरदीप है। अशोक मेधा संबंधी किससे है? द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था न्याय से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा सही आंसर। कृषि उद्योग के लिए दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन था? वो है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो कौन है? तो भैया महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 नंबर सवाल देखते हैं। ये बेलनाकार छड़ के रूप में होता है, तो बेलनाकार छड़ जो होता है सवाल को देखते हैं हम लोग। एक बेलनाकार छड़ है, छड़ बाह का पृष्ठीय आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। छड़ की लंबाई आपको 100 सेंटीमीटर है। छड़ की बात त्रिज्या आपको दी हुई है, बात त्रिज्या 2 दशमलव आप में 2 दशमलव के स्थान पर पूर्णांक ज्ञात करें, इसका मान निकालना है भाई। तो सबसे पहले इसका आपको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2800 हमारे पास दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ से निकल के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एरिया लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल करके आता है। तो हम लोग 2800, अब 2800 जगह पे एल की जगह 100 लिख देंगे। फिर उसके बाद आर है, आर की जगह पर आर निकालना है हमको, पाई 22/7। इसे टोटल मिला के आपको आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 4.54 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग
91 सवाल को देखते हैं, 91 नंबर सवाल को, जिसमें दो व्यक्ति की आयु अनुपात में दिया हुआ है 4:7। दूसरे की आयु की अपेक्षा अगर आपको कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो अधिक पूछ रहा है। तो दो व्यक्ति हैं, तो एक का 4x होगा और दूसरे का 7x होगा। कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो 30 अधिक है तो डिफरेंस 30 अधिक है, तो 3x बराबर x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 30, तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो एक का 70 है, एक का 40 है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो उनका योगफल का वर्ष क्या होगा, तो ये 70 और 40 कितना हो जाएगा, 70 और 40 110 हो जाएगा। ऐसा आगे बढ़िए हम लोग 2-3 आंकड़े के मौका दिए हुए हैं, जैसे आपने होता है 92 नंबर सवाल का आंकड़े में इतना का माध्यमिक निकालना है, तो माध्यमिक निकालने के लिए क्या सही में आरोही क्रम दिखाएंगे 4 नंबर जैसे 0 1, इसमें माध्यमिक निकालने के एक सीरीज कर लेते हैं, 1 0 1 2 2 2, जितनी बार रहेगा वो संख्या लिख देंगे, 3 3 4 5 4 5 6 लिख देंगे, लास्ट हो गया। टोटल संख्या हमारे पास 10 हो गया, 3 का वैल्यू आपको 10 ले लेंगे। माध्यमिक निकालने के लिए हम एक पाद का यूज करते हैं, जैसे आपको माध्यमिक निकालने के लिए तो n/2 हो सकता है या n+1/2 हो सकता है। तो 6, तो ये 10 संख्या ले सकते हैं या 10 + 1 तो 5.1। पाँचवें और छठे पद को इसमें कह रहा है कि पाँचवें और छठे पद, तो पाँचवें और छठा पद के तुम्हें टोटल 2 n/2 प्लस n+1/2 ये होगा। ठीक है, इतना टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 माध्यमिक के रूप में ये माध्य निकलना है, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से ये माध्य निकल जाएगा। आगे हम लोग मूलधन के बारे में बात करेंगे। 93 नंबर 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, जिसे त्रैमासिक कितना दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग सभी में त्रैमासिक निकाल लेते हैं। त्रैमासिक में 3 भागे से डिवाइड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से और 4 से, तो 1% हो जाएगा। हाँ, ये 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा त्रैमासिक। तो त्रैमासिक में हम लोग लिखा लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज CI लिखा लेंगे, तो P1 + R/n - B, बस इतना इसके सॉल्व कर लीजिए, हर एक रख के क्लियर हो जाएगा, सर आ जाएगा आपको। अब हम लोग 94 नंबर सवाल को देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि में जनसंख्या वृद्धि कर रहा है, तो जनसंख्या 5 साल में बढ़कर इतना हो जाता है, तो औसत वृद्धि कितना होगा, तो जितना वृद्धि हुआ इससे माइनस कर लेंगे और उसमें से औसत वृद्धि उसमें से घटा लेंगे। तो इसमें से जितना माइनस हो गया इसमें माइनस कर लेंगे और बटा 1.75 भाग कर लेंगे 1900 कर देंगे, हो जाएगा जो भी आएगा 5 साल में एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपको लगभग 10% के आसपास। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इंग्लिश में क्या दिया। पैसिव कंप्लीट करना है, डी में बताया, तो इसमें आपको बताया हैज़ बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में है तो इसको बी नहीं, थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म पहले ऑलरेडी है थंब में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको एक्टिव में बताया हैज़ बीन का यूज होगा। हैज़ बीन जब भी हैज़ का होगा तो हैज़ बीन का यूज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म करना होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने CPU में इस तरह का जो सॉल्व किया था ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। अब यहाँ पे श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूड हिज सिस्टर, तो हैड दिया हुआ है, तो हैड के होगा तो फॉर्म 2, तो हैड तो क्या होगा, तो हैव, हैड क्या, हैड, हैड के में did you pursued के में, क्योंकि पहले ही फॉर्म में हुआ है तो इसका अपने था नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया 90 नंबर सवाल के कहा है कि जो परस्यू मतलब उपकार, तो अपकार होगा, उपकार किसी को करते हैं तो इसका कल्याण, प्रवाचित है कल्याण। और तंत्रिका केवल तंत्रिका तंत्र मोटर में नर्वस सिस्टम में कौन सा होता है, तो सीधा सा सवाल है कि फेसियल इलेक्ट्रिक ट्राइजियम में होता है। ठीक है, 99 नंबर सवाल को देखते हैं। जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचकांक होता है, तो आपको कौन होगा, ई कोली आपको फॉर्म करना है। ई कोली जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक होता है, ई कोली फॉर्म करें। 100 नंबर में क्या हो जाता है कि एंटीबॉडी बनाने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 100 नंबर में प्लाज्मा प्रोटीन के में गामा ग्लोबिन के होता है, गामा ग्लोबिन के होता है। ठीक है, गामा ग्लोबिन। हम लोगों ने 1 से 100 सवाल कंप्लीट किए हैं, तो आप लोगों को लगा ही होगा कि इस तरह का जो हम लोग आज सॉल्व किए हैं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन टफेस्ट है, काफ़ी प्रीवियस ईयर का था, और प्लस में हम लोग कंटिन्यू इससे बढ़ते रहेंगे ताकि हमने हर एक सवाल को अच्छे से एनालिसिस कर सकें। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और सब चीज़ ज्ञात करते रहिए और करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।